अगर आप यूट्यूबर हो और आपको कोई टॉपिक कवर करना है, ठीक है, लाइक आज मेरा बेटा किडनैप हो गया। तुम अपना बेटा ढूंढना शुरू करोगे, तुम बोलोगे अली बेटा, अली जान किधर हो? तो अली जान नहीं मिलेगा, तो तुम बोलोगे यूट्यूब फैमिली, अली जान को मैं देख के आती हूँ, अली जान मिल नहीं रहा है, ठीक है, वहां से शुरू करो। तो फिर अच्छा चलो वहां से नहीं शुरू करा, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें पता चला तुम्हारा बेटा घर में नहीं है। चलो तुम्हारे पास और दो बेटे, उन्हें भी पता नहीं चला कि तुम्हारा बेटा घर में नहीं है। तो फिर तुम्हारा बेटा जब घर में नहीं है, तो तुम कैमरा उठा के बोलो यूट्यूब फैमिली, सुबह से अली जान नहीं मिल रहा है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, उसके अब्बू भी फोन नहीं उठा रहा है, मतलब मेरा हस्बैंड नहीं उठा रहा है ना। बता दो ना यूट्यूब फैमिली, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी यूट्यूब फैमिली अप टू डेट रहे ये वाली बातों से, क्योंकि तुम्हें ये वाला बात यहाँ पे शेयर भी करना है। वो या तो फिर किडनैप हो भी जाए और आ भी जाए, शेयर ही नहीं करो, तो क्या अगला हंसे ना कि तुमने जो कल घमंड दिखाया उसका मजा मिल गया। ऐसे ना करो। ये सट्टू टट्टू है ना, रोज बीमार रहती है या नहीं बताती है। इसलिए नहीं बताती है क्योंकि यहाँ कोसर के रंडी रोना रोती है। इसे पता है लोग बोलेंगे करम डंडे कर्मा है, इसलिए नहीं शेयर करते लोग। और तुम भी नहीं करती फिर। तो तुम्हें जब शेयर करना था तो चलो अच्छा तुम्हारा बेटा नहीं मिल रहा था, तुम बाहर जब गई थी ढूंढने, थोड़ा से क्लिप बना लेती। यूट्यूब फैमिली, तुम्हें पता है तुम यूट्यूब पे आके बताओगे ना कि मेरा बेटा किडनैप हो गया था। किडनैप नहीं हुआ था, तुम्हारा बेटा घर से भाग गया था, ये लिखना था। दिस वॉज योर बिग मिस्टेक। तो स्क्रिप्ट में थोड़ा गलती हो गई है। हाँ, सितारा की चाचा की बेटी ना, बहन जो हो तुम लोग, तुमसे लोगों ने इतना उम्मीदें लगाया था, तुमने सबके उम्मीदों पे आज पानी फेरा है झूठ बोल के। तो चलो अच्छा तुम जब जा रही थी ढूंढने, थोड़ा से क्लिप बनाती कि यूट्यूब फैमिली मेरा अली जान मिल नहीं रहा है घर में, मैं जा रही हूँ बाहर, उसे देखती हूँ कहीं मिल जाए शायद। दुआ करना मेरा बेटा पता नहीं किधर चला गया है। कट। खलास। फिर चलो तुम कहती हो तुम जहाँ पे ढूंढ रही थी वहां बहुत आदमियों के बीच में तुम जाके ढूंढी हो, उन लोगों ने तुम्हारी मदद भी की है। चलो वहां नहीं बनाया, उन्हें पता है तुम यूट्यूब आओ, तब भी तुमने वहां वीडियो नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, चलता है। एक माँ इतना तकलीफ में, इतना ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि तुम तो उसे फ्रेंड्स के बीच में ढूंढ रही थी। तो इतना तकलीफ तब तो नहीं होता है माँ बाप को। माँ बाप सोचते हैं कुछ उम्मीदें से ना कि फ्रेंड के घर गया होगा। तो तुम इतना कह देती। फिर वहां जब तुम्हें मिल गया था तब तुम एक छोटा वाला क्लिप बनाती, अली के डांटते कि बेटा मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुमने ऐसे हरकत क्यों किया? तुम्हारा बेटा के यहाँ कोई इंसल्ट नहीं हो जाता, लेकिन तुमने जो इस तरीके से यहाँ बताया, तुम्हारा बेटा के 100% के इंसल्ट हुआ है। तुम्हारा बेटा ने साबित कर दिया कि वो दिलबर का खून है, तुम्हें कहीं भी धक्का दे के चला जाएगा, तुम जितना मर्जी उसे सोना लाद दो, चांदी लाद दो, लेकिन तुम्हारा लड़का ने ऐसा किया नहीं। सो प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस बच्चा कार्ड। अच्छा, पहले भी तुम्हारे बच्चे के किडनैप वाला स्टोरी रहा, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया था, तब तुम सच्ची थी, आज नहीं हो। यूट्यूब पे बंदा चैनल बनाता क्यों है? लोगों के साथ अपना टाइम सब कुछ शेयर करना ना, सब चीजें और मेमोरीज शेयर करना या फिर अर्निंग्स करना भी कभी कभी किसी के सख्त जरूरत होता है ना। तो सबको पता है इस खानदान को अर्निंग करने की सख्त जरूरत था, तो सबने बनाया और सबने अपना अपना नौकरी छोड़ दिया है। ठीक हो गया। तो जब यहाँ पे चैनल नहीं चलता इन लोगों को, तो ये लोग चैनल बेच देते, दे नो वेरी वेल कि चैनल अच्छा खासा पैसा ले आएगा, रेदर देन रख के मुंह ताकना। तो अभी जल्द आयशा अपना चैनल बेच रही थी, ठीक हो गया। हेलो आयशा, चैनल मत बेचना। अभी हम एक कंटेंट लाएंगे, तुम्हें अच्छा खासा व्यूज आ जाएगी, उसको खींचे रखेंगे, चलता रहेगा, फिर एक बूस्ट मिल जाएगा चैनल के। आगे तुम्हारा चैनल जाने तुम जानो। ओके ओके, हम मिल के कर लेंगे, ठीक है। हम है ना एक फैमिली, हम है ना एक खून। हम लोग कपड़े उतारे कपड़े बेचे, हम लोग की मर्जी है। देखे वाले देखे, नहीं तो भाड़ मिल जाए। तो ये इस खानदान के मेन मकसद है। आयशा ने आज जो काम किया है उसमें उसकी झूठ भी पकड़ आ गई है, हरकत भी पकड़ आ गई है, लेकिन दिस वाज वेरी रॉन्ग आयशा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुबह ही मैंने वीडियो बना के बोली थी कि सब ड्रामा है, सब मिल के कर रहे हैं। ये लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, राइट? अगर ये लोग व्लॉगिंग चैनल वाले लड़ाई कर ले तो इन्हें भर भर के व्यूज, बड़ा बड़ा पैसा आता है। मैंने अगले दिन सितारा ने मुझे कहा था, मैंने बोला अगर तुम्हारा बाप होता, मैंने सितारा कहा अगर तेरा बाप होता जिंदा, क्या अम्मी तेरे पास रह जाती, उसके साथ ना रहती? ईला बात नाना गुल्लू एकदम पॉइंट टू पॉइंट किया है कि अगर यासीन बुढ़ा जिंदा रहता तब भी बिल्लो रानी उसे छोड़ के भागती बुढ़ापे में, तब भी सट्टू टट्टू बुला के अपनी माँ को अपने पास रखती और बाप को अकेले छोड़ देती। तब नहीं करती, तब बिल्कुल नहीं करती। ये है सगा बाप और सौतेला बाप की इज्जत।
तो सट्टू टट्टू, तुम्हारी माँ को वो बुढ़ा बहुत घर भर में दौड़ाता है का डंडा लेके? तुम्हारी अम्मा बुढ़ापे में दौड़ नहीं पाती, तुम ले आई हो? या फिर बुढ़ा तुम्हारी अम्मा को कुछ दिखा दिखा के डराता है? आज तक फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अम्मा डर जाती है बेचारी। हम्म इतना डरती है तो तुम्हारी अम्मा बुढ़ापे में शादी क्यों की है? वही टाइम सोच लेती कि साला मुझे घर भर में दौड़ाएगा, मुझे डरवाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। तब उस टाइम शादी क्यों करी है? नहीं करती। बुढ़ापे में शादी की है तो भुगते भाई, बुढ़ा को भुगते जबले बुढ़ा मर ना जाए। भुगतना इसका नसीब है अब। शादी की हो, गुनाह मिलता, अल्लाह पाक पूछेगा कि तुमने निकाह किया, उसे छोड़ के क्यों भागा। भाई एक ऐसा गुनाह है, अगर कोई औरत निकाह कर लेकर आदमी से, उसके निकाह में आ जाए और फिर उससे मुश्किल वक्त में छोड़ के भाग जाए, इसकी बहुत गंदी पकड़ है भाई। स्पेशली तब जब नाना जैसे हस्बैंड हो, लविंग एंड केयरिंग, इतना प्यार करता बिल्लो से। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड बिल्लो रानी, बोले तो मल्टी मिलीनियर, जो इतना बड़ा बड़ा काम, इतने दूर दूर पैदल, इतने इतने काम, डबल ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी सब करती थी पिछले साल तक। अभी साल से उसमें दम नहीं है। इतना भी दम नहीं है कि अपने बुड्ढे को चाय बना के दे दे। इसने नाना के साथ जब प्यार इश्क और मोहब्बत किया था, इसने हल्फ लिया रहा कि हम दोनों एक दूसरे को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने लिया था, नाना ने कहा। हम तो भाई ड्रामा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे यही सच है, ठीक है। बिल्लो रानी रो पड़ी, नाना रो पड़ा। तू उधर चला, मैं इधर चला, कर लिए, अब रो रहे हैं। बिल्लो आई है एक बात को दनक दनक के जवाब देने, बिल्लो दूसरा बात के भी जवाब दो ना। क्यों नहीं जवाब दे देती कि मैं काम करना नहीं चाहती थी, मुझसे जबरन करवा रहे थे, ये वाला जवाब दो ना। ये लोग क्या दावा कर रहे हैं कि हम लोग इसे रोकते थे कि काम ना करो। जब ये लोग रोक रहे थे तो तुम क्यों कर रही थी? बुढ़ापे में फुदकने की आदत है का? इससे अच्छा तो ठुमके लगा लेती। तो जब तुम्हारी आदत है बुढ़ापे में फुदकने की, ये बात का जवाब दो ना कि हाँ वाकई में ये लोग हमें रोकत रहे काम करे से, लेकिन मैं कर रही थी। ये वाला बात के जवाब नहीं देगी। कल सट्टू टट्टू जैसे अपना खाए पी के बाहर से आई है, चाय पी के, बड़का गहना ज्वेलरीज वगैरह पहन के, आते बाल खोल के चुड़ैल बन गई, मंजुलिका बन गई थी, ठीक है। लेकिन मंजुलिका बने से पहले उसने दूसरा वीडियो छाप लिया था। क्या बात है यार, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ओए होए मंजू, मंजू कहाँ हो भाई? मंजू के जो सपोर्टरियां हैं, मंजू के पांव धो धो के पी ले तब भी मंजू जितना नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। उन्हें नहीं पता मंजू कल क्या करी है। कल मंजुलिका भाईरे से चाय पी के आई है, फटाफट दूसरा स्क्रिप्ट पढ़ी है, वो लोग बनाई है। छोटी लोली लोलवा की तरह कैमरा ले खड़ा रहा ही करके, बकरी कहीं का। और मंजू, मंजू की माँ, मंजू अपनी माँ के बोलती है चल बेटा बिल्लो बैठ जा मजलिस पे, मैं तेरे नाल हूँ, कोई फिक्र का नहीं, मैं हूं ना। समझो तू बहुत स्ट्रोंग हो गई है, बड़ी ताकत वाली। मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ ना। मैं अभी स्ट्रोंग और होना है, मैंने तुम्हारी फाइट जो लड़ना है मुझे। तो फाइटा मंजू, बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ के पूरा व्लॉग बना के, बाल खोल के कल वाला व्लॉग को एंड कर ली, ठीक हो गया। ज्वेलरीज उतार के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, तू मैं चल रहा है नाना नानी। बुढ़ापे में भी मुंह काला करवैयो का? जवानी में तो प्यार के अंजाम दे नहीं पाए, बुढ़ापे में दिए हो। अब बुढ़ापे में तलाक को अंजाम दोगे का? मैं तो बता रही हूँ, इसकी बेटी के पास इतना लाखों लाख पैसा है, इसकी बेटी अपनी माँ के तलाक करवा लेना, बुढ़ा से जान छुड़वा लेना। इसको अपनी बेटी के घर में नौकरानी बनना है, बुढ़ा के साथ नहीं रहना है। एक बात तो यहाँ सच्चा है, सब कुछ स्क्रिप्ट है, ड्रामा है, हजार है, ठीक है। लेकिन ये जो बुढ़ा के हाइट करती है बिल्लो रानी, ये कोई ड्रामा नहीं है। दिस इज ट्रू। ये बुढ़ा, इसको एक आंख नहीं भाता है। बुढ़ा बिल्लो रानी को एक आंख नहीं भाता है। ये बात तो सच है भाई साहब। जितना मर्जी कर लो, ये सच कोई नहीं झुठला सकता। तो बुढ़ा से छुटकारा लेवाना, चलो ड्रामा ही करके सही, लेकिन छुटकारा बुढ़ा से चाहिए। इसमें कोई झूठ नहीं है। इसको अब बुढ़ा नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। थक गई, अब जवान चाहिए भाई साहब।
चलो बिल्लो ने रो रो के वीडियो बना दिया बहुत सारा और कह दी मेरे पे कोई बात ना करो। बिल्लो 2-3 दिन से चिल्ला रही है कि भाई मेरे पे बात ना कर, मुझे बख्श दे। तो बिल्लो ने कहा कि नाना जाके हरम में कसम खाए, वो सड़ा बात के खाए, लेकिन उस बात के नहीं खाए कि तुम लोगों ने मुझे रोका था कि काम नहीं करो। इस बात के भी खिला देना कि जाके कसम खा के तुम लोगों ने हमें रोका था कि काम ना करो, तब माने। तो चलो बिल्लो थक गई है, बदनाम ज्यादा हो गई है, बूढ़ी माँ बदनाम हुई, कैसे बच्चे बर्दाश्त करेंगे ना। सगे सौतेले बच्चे परेशान हैरान ना। फारूक तो पहले चूड़ी कंगन पहन के बैठा है। सब लोग मसरूफ है ठुमका गेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कोसर है नहीं है, किधर है, गायब है, पुरानी क्लिप चल रही है, न्यू क्लिप चल रही है, किसी को नहीं पता। ठीक हो गया। तो गांव में खेती बहुत जोर जोर से चल रही है, अभी मौसम है खेती वाला, तो जाहिर सी बात है मैडम आई होगी खेत उगाने ना। तो उसको ब्रेक मिल गया बिल्लो के टॉपिक पे। अब बिल्लो ज्यादा हो गई है बदनाम, तो रोने धोने लग गई आज बिल्लो बड़का वाला। तो फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आयशा आएगी, बचाना है सबको। भाई मैं यहाँ कुछ बातें करूंगी शायद आप लोग के दिल टूट जाए, क्योंकि आप लोग भी इंसान हो, कोई मशीन तो नहीं हो कि जो मैं फीड दूंगी एक्सेप्ट करते जाओगे ना। भाई बहुत शोर आएगी क्योंकि हमारे घर के आगे बहुत बड़ा वाला बिल्डिंग बन रही है। तो जरूरी नहीं है हर कोई, आप लोग मुझसे बड़े भी होंगे, शायद आप लोग के तजुर्बा होगा ना, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो अपने सोच भी आप लोग रख सकते हो। मैं माइंड नहीं करूंगी, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगी, आई वोंट हेजिटेट ना। पहले आयशा गई थी अपना बच्चा को मिलने गांव में, ये दल्ला लेके गया था बच्चा गांव में घूमने। आयशा गई थी मिलने, मुच्चड़ के साथ गई थी आयशा। मुच्चड़ अग्री हुआ रहा कि आना मैं तुम्हें मिलवाऊंगा ही ना। तो गई थी तो डीडी दल्ला उससे मिलने नहीं दिया था, बच्चा को खींच के झपट के लेके चला गिरा। ये सब शूट आयशा कर करके हम लोगों को दिखाई थी, हम लोग तब देखा रहा कि कैसे अली को चिलवा रुला के लेके डीडी दल्ला भाग रहा है ना। तो वो वाला सीन ठीक था, और मैं आयशा की तरफ से बात भी करी थी कि एक माँ के दिल ऐसे ना दुखाया करो ना। लेकिन मैं, अल्लाह के हाजिर नाजिर, मुझे भी मरना है, कब्र में जाना है। ना सट्टू टट्टू मेरी माँ लगती है, ना आयशा मेरी माँ लगती है। आज आयशा स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, ठीक है। आज आयशा झूठ बोल रही थी। अगर आयशा के बेटा किडनैप होता, आयशा जब गई थी अपने बेटे को वहां देखी थी, वहां से लाते वक्त जरूर वीडियो बनाती, अपने बेटा को रास्ते भर में बनाती कि देखो यहाँ बैठा है, ये देखो। उसे पता है कि मैं ये वाला स्टोरी यूट्यूब पे शेयर करूंगी करूंगी, क्योंकि पहले इसने ये सीन दिखाया है हम लोगों को, तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये अब भी दिखाए। अड़ोसी पड़ोसी को सबको मतलब इन्वॉल्व करी है ना। लेकिन खौफनाक खबर ये है कि हस्बैंड कॉल ही नहीं उठा रहा था, हस्बैंड को खबर ही नहीं। तो बात ये है, जो इसके हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड जानता है इस फैमिली को, ठीक है, सोने वालों को। जो मेरी सास के मायका है वो आज भी खानपुर है, अभी भी है, जाती आती है, कोई वहाँ नहीं है। मामू अभी जल्द गुजर गया है, कोई नहीं बचा, लेकिन मायका तो वहीं रहेगा ना। तो मेरा हस्बैंड खानपुर में बहुत लोगों को जानता है, तो इसको भी जानता है, बासी वालों को। ये कह रहा था मुझे कि वो बंदा ऐसे यूट्यूब के घिनौना चक्कर में कभी नहीं आता, पहले बात हुआ था मेरा इसके इसके बारे में। ये लोग अलग है एकदम, जैसे एकदम सुन्नती टाइप ना, वर्ड टू वर्ड ये लोग एकदम जैसे पत्थर की लकीर मान लेते वैसे वाले हैं। फुल सुन्नत को मानना और झूठ तो इनके, इनको हजम नहीं होना ना, ये वाले हैं। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, इनफैक्ट मैं भी ऐसी हूँ, हाँ झूठ कोई बोलेगा मुझे हजम नहीं होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड के कॉल इसलिए नहीं उठा रहा था, क्योंकि ये हस्बैंड को इन्वॉल्व अगर कर लेती कि मैंने उसे बताया कॉल करके, तो वो तो झूठ जिसके पकड़ लेता उसी टाइम। तुम अपने मायके वालों के साथ मिल के, अपने XYZ के साथ मिल के जितना मर्जी खिचड़ी बनाओ, मुझे झूठ में मत शामिल करो। ये वैसा हस्बैंड है, ठीक है। तो इसने कहा मेरे हस्बैंड के फोन लगा ही नहीं। पड़ोसियों ने भी ट्राई किया, लगा ही नहीं। पता नहीं इसके पड़ोसी है कौन, जो अचानक से टपक गई, कभी तो सुना नहीं पड़ोसियों के बारे में। मैं इस घर में 4 साल से रह रही हूँ, मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी में किसी को नहीं जानती। हाँ, मैं छत पे जब होती हूँ तो मेरे नीचे वाले जो बाजी है मेरी, जो थापनी बनाती है, उससे मेरी बातें होती रहती है, वरना किसी से नहीं। पीछे घर पे रहती थी एक बुजुर्ग औरत, उससे हाय हेलो, खाली हाथ से हाय हेलो होता था। मैं इधर से हाथ हिला देती थी, वो उधर से हिलाते थे। उनके जहाँ पे, जब से उनके घर में उनकी बहू और 2 बच्चों के कत्ल हुआ है, तब से फिर हम उधर कोई ताकते ही नहीं है।
फिर उसके बाद में वो घर उखड़ गया। अभी जो घर बना है वहाँ सारे जवान लड़के और उनको नीचे दुकान है। तो मर्जा अपने अब्बे के साथ कभी कभी जाती है, लोग वहाँ से चीजें वगैरह ले लेते हैं। मैं तो ना कभी गई हूँ ना देखी हूँ ना मुझे पता है कि हमारे इधर वाले पड़ोसी कौन है। हाँ, एक हमारा पड़ोसी है जो हमेशा से है। वो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मेरा बड़ा भाई की तरह है, ठीक है। तो मैं उसके घर जा सकती हूँ, कभी गई नहीं हूँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं वहाँ जा सकती हूँ। इतना मुझे पता है, इतना उनके फैमिली को भी पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं कभी भी आऊंगी। तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई केस आए। तो आयशा के जो आंसू है वो एक रियल आंसू था, पता क्यों? अभी मुझे पता है मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ ये वाला हरकत हो चुका है, ठीक है। मैं ये वाला बात अगर किसी को अपना पुराना स्टोरी रिमाइंड करूं, मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ फिर। मैं तो कभी कभी गुस्से में अपने हस्बैंड को आज भी बोल देती हूँ कि फलाने फलाने के साथ मिलके तुमने ये सब की हरकत किया है। तो ये हरकत आयशा के साथ पहले हो चुका है, तो इस वजह से उसे रोना आ गया था, ठीक है। वो एक माँ के आंसू वाला रियल वाला होता है ना, बच्चे के बारे में ऐसा सोचना भी बहुत भारी रोना आता है। तो वो आंसू वाज रियल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अली के साथ। जो अली माँ के साथ एकदम गुड बॉय की तरह घूमता रहता है, फिरता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, और रात दिन माँ 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 बेटा बेटा करती रहती है, हर जगह लेके जाती है, उसे क्या जरूरत पड़ गई भागने की अचानक? तुम अपने बच्चे को इतना फंड देते क्यों हो कि घर से भाग जाए? तो अली बड़ा लड़का है, समझदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। तो आयशा, दिस इज वेरी रॉन्ग, अपने लड़के के ऊपर इतना घिनौना मतलब लोगों के मुंह में देना, दिस इज नॉट गुड, दिस इज अनफेयर, ठीक है। एक माँ हो के तुम ऐसी हरकत करोगे, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं था। तो बहुत गलत है ये बात ना। अभी यहाँ पे लोग कितने कितने बातें बनाएंगे, लेकिन मैंने आज सुबह ही आपको सबको बताया कि ये सब मिल के कर रहे हैं। भाई ये सब मिल के कर रहे हैं। तो भाई आयशा अपना चैनल बेचते बेचते रुक गई है, चैनल को बूस्ट मिल गया, मजा ले रहे हैं। ये लोग किसी भी लिमिट पे चले जाएंगे, आप लोगों को लगेगा एकदम सही सही वाला हो रहा है, नहीं जी ऐसा नहीं है। कुत्ता कुतिया माँ बहन बाप सब हो जाते हैं ये लोग। मुच्चड़ अपनी जबानी कहा है कि ये लोग अंदर हल के आ जाएंगे किसी के। तुम लोग बोलोगे कि अब खून खराबा होगा, लेकिन नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्ट बना रहे, कंटेंट नहीं बोलता है मुच्चड़, कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। तो जी हाँ, ये सब कॉन्टेक्ट ही है इनकी। तो ये पूरे खानदान मिल के व्यूज ले रहे हैं। भाई इनके ब्लॉगिंग चैनल है, आप लोगों ने इन लोगों को देखा है, ठीक है। चलो इनके हाथ पांव मुंह देखा है ना, कुछ तो देखा है। बहुत से लोगों के लगाव हो गया इन लोगों से। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इनके यहाँ जुल्म होती है, नहीं होती भाई। ये लोग खुद एक अजाब है, खुद बलाएं हैं। इन लोगों पे कोई अजाब नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा, ये खुद बला लोग हैं। तो इन पे कोई जुल्म नहीं कर सकता है। अभी इनके व्लॉग चैनल है, लोग पसंद करते हैं, तो काफी लोग इनके वीडियो एंड टू एंड देखते हैं और अच्छा खासा व्यूज कमा लेते हैं ये लोग। ऐसे लड़ाई वाला वीडियो लाते तो बड़ा पैसा आता है इनको, ज्यादा आता है, लाइक $50 एक एक वीडियो से। ठीक है, तो किसको काटता है $50 एक वीडियो से? किसी को नहीं ना। $50 to $100 आयशा को एक एक वीडियो से भी इस दौरान आ रहा है, ठीक है। और जो दल्ला है उसे भी आता है अच्छा खासा, सबको आता है अभी। तो कौन को पैसा काटता है? ये निकम्मे नल्ले लोग जिनके पास काम वाम नहीं है, जो फ्री के पैसे चाहिए, जिन्हें जेब भरना, जिनके खून में रगों में फ्री का पैसा, और जिनमें कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, जो माँ के बहन के यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। भाई वो लोग किस तरह के होंगे? ये सब एक है, सब के बाप भाई भाई है, सब दोगले हैं यहाँ पे। तो आज मैंने काफी लोगों के दिल तोड़ दिया होगा। अगर आप लोग के मेंटेलिटी इतना नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं समझ पा रहे हो कि भाई ये लोग सब ऐसे ही ड्रामा लाते हैं, सबको मौका मिलता है। सट्टू टट्टू अपनी बहन को भी मौका दी थी, ये दोनों बहन एक दूसरे से बहुत जलते थे पहले भी, स्टार्ट से, यहाँ चैनल नहीं था तब से। तो एक ने कोसर वाला कर लिया तो दूसरी ने इसी को कोसर बना लिया। अग्री करो नहीं तो बेड़ा गड़क करा जाए, ये वाला इनमें चला था। तुम हमारी बातों पे खड़े उतरो वरना हम कोसर वाला भांडा फोड़ देंगे। असगर ने फोड़ दिया, 50 लाख मिला, असगर गायब, कभी नहीं आएगा अब। तो भाई क्यों नहीं ये लोग असगर की तरह मुंह खोल दे? जब तक ये लोग असगर की तरह मुंह नहीं खोलेंगे, तब तक समझ जाना ये लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के खाएंगे। तो ये जो जनाजा हुआ था ना, वहाँ पे ग्रैंड मिलन, ग्रैंड प्लानिंग, ग्रैंड मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ था कि ड्रामा कैसे चलेगा,
क्या क्या करेंगे। आप लोगों ने कोई चीज नोट किया है, जब भी इनके खानदान में शादी होता है तभी इनकी कुर्तियां उतरती है। फातिमा के शादी में उतरा, अलिस्बा के शादी में उतरा, अभी इनके घर में एक और शादी हो रहा है, वहां भी उतर रहा है। तो ये इनकी असलियत। बड़े घिनौने लोग हैं। अल्लाह बचाए पूरी दुनिया को ऐसे लोगों से। तो आयशा ने आज सबका दिल तोड़ दिया है ड्रामा करके। आयशा के वीडियो अगर आप लोग दिल से ध्यान से देखोगे, साफ उसका ड्रामा समझ आ रहा है, साफ। जब तुम्हारा बेटा मिल गया था वीडियो बना लेती। अल्लाह हाफिज।